मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आपको एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि जो लोग पीड़ित हैं व्याधियों से, ये उन लोगों के लिए विशेषकर है, या जो लोग पांडित्य कर्म में रहते हैं, दूसरे के घर जाकर के हवन पूजन पाठ कराते हैं। अगर ऐसे सभी प्राणी, सभी गृहस्थ प्राणियों को ये मंत्रों की जरूरत है, सबको जरूरत है। जाने अनजाने लोग भटका करते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि कितना पैसा तुम्हारे पास है जो डॉक्टर को देते रहोगे। ऐसी ऐसी व्याधियां घुसी रहेंगी कि एक बार नहीं 10 बार तुम जांच कराओगे, रिपोर्ट में नहीं आता है तो क्या करोगे। तो ऐसे रोग और ऐसी व्याधियों के लिए मैं ये मंत्र दे रहा हूं। और एक बात मेरी याद रखना, मेरा कोई भी मंत्र कपोल कल्पित नहीं है। मैं अपनी तरफ से मंत्र में एक भी शब्द का हेर फेर नहीं करता हूं। हर मंत्र का एक सिद्धांत होता है कि जैसे कोई कार्य करना है तो उसमें मंत्र में निहित स्थान एक होता है जहां पर तुम्हें अपने कार्य की योजनाबद्ध करनी पड़ती है, उसको जोड़ना पड़ता है, बस। इसके अलावा मंत्र के किसी भी एक शब्द में हेरफेर किसी को अधिकार नहीं करने का। कारण ये है कि जिसके द्वारा मंत्र की रचना हुई है, तो सबसे प्रथम चीज ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। यहाँ पर माँ भगवती और भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद साबरी मंत्रों में लगभग एक नहीं नहीं तरह तरह के मंत्र हैं ऐसे। और सच्चाई जान लो कि अपने सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लामिक धर्म और जितने भी इस तरह के लोग मतलब अध्ययन करने वाले या मतों को मानने वाले, इन सबकी संख्या 7 करोड़ है। कुछ आदिवासी मंत्र होते हैं, तो आदिवासियों में ऐसा मत समझो कि तुम उनकी भाषा ही तो नहीं समझ सकते हो, केवल इतना ही फर्क है। वो भी अपने देवताओं को मानते हैं, उनके भी मंत्र होते हैं, उनकी भी विधाएं हैं। तो अलग अलग प्रचलन के द्वारा मंत्र होते हैं। तो कहाँ तक आप गौर करोगे और कहाँ तक इसकी शिक्षा ले पाओगे। तुम्हें केवल इतने से जरूरत होती है कि उन चीजों को ग्रहण करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो। इसीलिए बार बार मैं एक बात कहता हूँ, अपने हर वीडियो में बताता हूँ, शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। ये एक गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्या है। इस साइंस को और इस विज्ञान को समझना बिना शिक्षा के नहीं समझ पाओगे, बिना शिक्षित हुए नहीं समझ पाओगे। संकल्पित कुछ मंत्र होते हैं, कुछ असंकल्पित मंत्र होते हैं। लेकिन क्या है, जिन मंत्रों का संकल्प नहीं होता है उनका भी तो उद्देश्य है कि किस कारण, किस योजना, किस कार्य बस इनको जाप करना है। वो भी तुम्हारा लक्ष्य है, वो संकल्प ही है। तो इतना विचार करो। और एक चीज याद रखना, जैसे कि आप लोगों ने पुस्तकों में देखा होगा, एक घंटा कर्ण महावीर जी का मंत्र आता है।
तो उसमें बीच में हनुमान जी की मूर्ति होती है और किनारे किनारे गोलाकार में मंत्र लिखा होता है, कवच, वो कवच है। अब मैंने भी किताबों में देखा है, लेकिन मेरे पास उसकी दूसरी विधा है। जो गोलाकार में मंत्र लिखा हुआ है वो कवच रूपी यंत्राकार में है, बहुत पुराना है। मैंने वीडियो में दिखा भी दिया था एक बार, ये देखिए ये है, और 100% काम करता है। आपकी जिज्ञासा जब तक नहीं जागृत होगी तब तक किसी चीज को पाने की चेष्टा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या तुम्हारी आवश्यकता खोज करने पर विवश कर देगी? कब तक भटकोगे? जिन घर में, जिन परिवारों में बेटी बहन बच्चे बूढ़े बूढ़े जवान लोग अधिकतर बीमार बने रहते हैं, कुछ लोग उच्चाटित हो जाते हैं मानसिकता से कि वो स्वयं नहीं निर्णय ले पाते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाए दे रहा हूँ, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ये निर्णय लेने की क्षमता उन लोगों में खत्म हो जाती तो समझ लो कुछ व्याधि आ गई। लेकिन एक चीज और भी याद रखना, हर मर्ज का निदान मंत्र तो नहीं हो सकता है। कोई मानसिक विक्षिप्तता किसी के अंदर है तो इससे लाभ तो मिलता है। एक बार उसको डॉक्टर, मानसिक डॉक्टर को भी चेक कराइए, इलाज कर लीजिए, ट्रीटमेंट करिए। जब लाभ उससे न हो तब आप इस लाइन में आप कदम रखो। और विश्वास की चीज एक ऐसी होती है कि जैसे हैं हमारे कुछ खास लोग, मंत्र लिया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ यहाँ से मंत्र लेकर गए, जबकि मैंने उनसे बताया कि देखिए ये इतने दिन की प्रक्रिया है, आप इसको करो। अब उनकी बुद्धि में क्या सूझ गया कि देखते हैं 1000 मंत्र का जाप हो गया है, अगर 1,00,000 का तुम्हें जाप करना है तो तुम 1000 मंत्र की कैपेसिटी को आंक रहे हो, उसकी एनर्जी को 1000 मंत्र में चलाकर देख रहे हो कि देखते चलता कि नहीं चलता। अरे जब तुम्हें विश्वास नहीं तो मंत्र के देवता को तुम पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, नहीं सिद्ध होगा, कभी नहीं होगा। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को अपनाओ। और आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूं इसी घंटा कर्ण का दूसरा भाग है। जैसे गणेश लक्ष्मी, विष्णु भगवान और लक्ष्मी, गणेश जी के साथ देवियों की भी पूजा होती है जो उनकी पत्नियां हैं, उनको उनके पुत्रों की भी पूजा होती है। इस विधा को जानने के लिए ये विस्तार का एक थोड़ा लंबा है प्रकरण, इसको समझने के लिए समय चाहिए। तो ठीक उसी तरह से जहां घंटा कर्ण महावीर जी का मंत्र है, तो आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये घंटा कर्णी विद्या महावीरी मंत्र है। विश्वास करके देखो। वैसे ये अमावस्या, दीपावली या ग्रहण में केवल एक बार बैठ करके 1100 का जाप किया जाता है, उसके बाद 108 की आहुति गुग्गुल और घी से दे दी जाती है। इसकी इतना ही विधा है, ये मंत्र जागृत हो जाता है। अगर दीपावली निकल गई है, ग्रहण अब जल्दी नहीं पड़ेंगे, तो किसी भी माह की आप अमावस्या को चुनिए और इसका जाप कर लो। पहले जाप खत्म कर लो, उसके बाद आहुति दे दो। और नियम इसका यह है कि सर्वप्रथम जाप करते हुए 108 आहुति पहले दे दो, फिर जाप करो 1100, 11 माला का जाप करो, फिर 108 बार आहुति दे दो किसी भी अमावस्या को। यह मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया।
अब इसका विधान समझ लिया, अगर रोगी है, चाहे वो विक्षिप्त हो, चाहे मानसिकता से हो, चाहे प्रेत ग्रसित हो, चाहे कोई असंभव मर्ज हो गई हो कि जिसका निदान नहीं हो सकता है, ऐसे रोगी को सामने बिठाओ और सामने बिठा करके अगर खैर की लकड़ी हो तो बहुत अच्छा है, खैर की लकड़ी नहीं मिलती है तो कोई भी सूखी लकड़ी आम की ले लो, बेदी बना करके पहले आटे से बेदी बनाओ, बेदी पर फिर लकड़ियों को घेरो और घेरने के बाद इसका जो विधान है उसी तरह से करो तो लाभ होगा। और उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करो और जब अग्नि में कपूर जलाकर रखो तो प्रार्थना कर लो कि हे भगवती, देखो अग्नि को देवता माना गया है, लेकिन यहाँ मंत्र क्या है, घंटा कर्ण महावीरी, जो घंटा कर्ण का अभिन्न अंग है। तो जब आप ऐसा करोगे कि हे घंटा कर्ण महावीरी, माँ भगवती, महामाया, आप अग्नि के रूप में प्रत्यक्ष उपस्थित हो, सिर्फ सरल भाषा में इतना कहना है, मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं, आपका जागृत करने जा रहा हूं, आप मेरे द्वारा दिए गए हवन को स्वीकार करो और मेरे मंत्र को सिद्ध करो। इतना करके आप आहुति डालना, मंत्र पढ़ना और आहुति डालना शुरू करिए। पहले आहुति डाल दो 108 मंत्र पढ़ करके, उसके बाद 10 माला मात्र जाप कर लो और जाप करने के बाद में फिर 108 आहुति डाल दो। अब देखिए इसमें यही समझने का एक भेद है, ये तुम्हारा मंत्र जागृत हो गया, जिस रोगी के निदान हेतु आप जा रहे हो काम करने, पूजा करने, हवन करने, उस रोगी को गीले कपड़े, थोड़ा पानी छिड़क दो अगर बीमार ज्यादा है तो, और उसको सामने बिठाओ वेदी के पास में, और गुग्गुल और घी मिला करके इस मंत्र पढ़ के उसके परिवार के जन से कहो, तुम नहीं करना, उसका पारिवारिक कोई आदमी उठावे आहुति और उसके सर से ऐसे घुमा ले, उतार करके ओम नमः स्वाहा मंत्र पढ़ते रहिए। आप घी की आहुति डालिए, वो केवल गुग्गुल और घी की आहुति डालेगा। हवन से उठते उठते हवन की 108 आहुति पूर्ण होते होते देखिए रोगी को कितने % लाभ मिला तत्काल। 2 महीने 4 महीने जाने दीजिए, किसी की इसमें मृत्यु हो गई तब क्या करोगे? किसी की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जाती। इसीलिए मैं चुने हुए मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को भी कि विश्वास करके इनको करके देखो। और अब मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम महामाया घंटाकर्णी महावीरी मम सर्व उपद्रव ग्रह पीड़ा हवा बयार किया कराया चढ़ा चढ़ाया नाशनम कुरकुर स्वाहा। मंत्र केवल इतना है, दोबारा मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं, ओम महामाया घंटाकर्णी महावीरी मम सर्व उपद्रव ग्रह पीड़ा हवा बयार किया कराया चढ़ा चढ़ाया नाशनम कुरकुर स्वाहा। मंत्र केवल इतना है। इस मंत्र का जाप करो पूर्ण आहुति बाद में, एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख करके, और फिर वो रोगी के हाथ से दिलाना, फिर इसको नहीं, पूर्ण आहुति नहीं उतारी जाती, रोगी के हाथ से स्वाहा कर देना तत्काल। हवन इधर खत्म होगा, उधर रोगी देखिए कितना फायदा मिलता है। हमारा नंबर भी वीडियो में है, आप संपर्क करिएगा, बताइएगा अगर जिसके घर में ऐसी पीड़ा है, करके देखो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, भाई बहनों को नमस्कार। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।